विधानसभा चुनाव से राजनीति में उतरने के लिए बैतूल की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अब न्याय यात्रा शुरू कर दी है, जो कि मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक होगी। यात्रा के दौरान वह बुधनी पहुंची, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपने पद से इस्तीफा देना चाह रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही। वहीं उन्होंने शिवराज मामा का दोहरा चरित्र बताते हुए सरकार की रीति व नीति पर भी सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह बैतूल जिले की आमला सीट से चुनाव लड़ेंगी। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जी धन्यवाद। जैसा अभी आपने बताया कि इतना अच्छा पद है, तो मैं इस पद पे रहते हुए अपने घर के उद्घाटन में एक सर्वधर्म प्रार्थना जो है, जिसमें मेरे हस्बैंड खुद कन्वीनर थे, वो कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उस सर्वधर्म प्रार्थना को करने की अनुमति नहीं दी। भगवान बुद्ध की अस्थियां आई थी, उसके दर्शन करने की अनुमति मुझे नहीं प्रदान की और किसी भी स्वरूप में जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहने का जो है लिखित आदेश मुझे दिया। तो अगर मैं इस पद पर हूँ और मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मैं प्राप्त नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि मैं इस पद पर रहने की हकदार नहीं हूँ। तो उसी दिन मैंने तत्काल अपने इस पद से त्यागपत्र दिया कि अगर मैं अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती तो फिर मुझे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद जो है मैंने फिर कहा कि मुझे अब चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब पद तो छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मुझे तो अपने हक और अधिकारों के लिए, ना सिर्फ मेरे ये एक त्यागपत्र की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं के अधिकारों की बात है। ये सदियों से हाशिए पर रहे समाज की बात है, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो हमने भी बहुत संघर्ष करके जो है अपना जीवन यहाँ तक पहुँचाया है। एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हुए पढ़ लिख कर डीएसपी बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, और उसके बाद भी अगर इस भारत देश के संविधान में जो हमें अधिकार प्रदत्त हैं वो अगर हमें नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमें जो है सड़क पर उतरने को शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्यारे मामा जी, ने मजबूर किया है। क्योंकि 3.25 महीना हो चुका है मुझे अपना त्यागपत्र दिए हुए। एक तरफ वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, और दूसरी तरफ अगर एक महिला खुद जो है राजनीति में आना चाहती है तो उसको रोकने का काम हमारे प्यारे शिवराज सिंह चौहान जी मामा कर रहे हैं। तो मुझे मजबूरी में, क्योंकि 3.25 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया में, हर जगह पर, पेपर में, सब जगह ये दे रहा है कि किस तरीके से मुझे जो है मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो शिवराज सिंह चौहान जी है वो उन तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। तो उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आमला से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक हमने ये यात्रा निकाली है। अभी हम सलकनपुर से यहाँ जो है बुधनी पहुँचे हैं। सलकनपुर से माता बिजासन जी से हमने प्रार्थना की है कि शिवराज सिंह चौहान जी को, जो हमें भांजी कहते हैं, उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए इस तरीके से सड़क पर ना उतरना पड़े।